आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी है घाट की मायावी बिल्ली। यह किताब आपको पश्चिम घाट के घने जंगलों में ले जाएगी। यह वन्य प्राणी फोटोग्राफर की एक मायावी जंगली बिल्ली की खोज की रोचक कहानी है, जिसे सैंडी चाचा निभा रहे हैं किरदार, जिसमें वह अनेक मज़ेदार प्राणियों से मिलते हैं। सच्ची खोज पर आधारित इस कहानी के चित्र उतने मज़ेदार है जितने कि इसके अलग अलग मोड़। आइए आप सभी मिलकर हम चलते हैं बिल्ली की खोज में। हमारे सैंडी चाचा हैं जो कि बचपन से ही उन्हें नई नई चीज़ें करने का शौक था। प्राणी वन्य जीवों की फोटोग्राफी करने का शौक था। स्कूल में कभी भी शिक्षक की बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बचपन से ही बस वो वन्य जीव जंतु, वातावरण, पेड़ पौधों के बारे में ही फोटोग्राफी करना चाहते थे। फिर बड़े होकर उन्हें सैंडी चाचा का बड़े बड़े दफ्तर में काम करने का मन नहीं था। वो तो बस सांपों, घड़ियालों और कछुओं के फोटो खींचने चाहते थे। फिर क्या था, चाचा ने अपने घर पर दोस्त छोड़े और जंगलों की राह ली। उनका मन वहाँ खुले वातावरण की तरह खुला और आज़ाद था। पश्चिम घाट के जंगलों के अपने पहले ही दौर में उन्हें एक अजीब सी जंगली बिल्ली दिखी या नहीं दिखी, पर कुछ तो था। तभी से सैंडी चाचा उस रहस्य में जंगली बिल्ली की टोह में लगे हुए हैं। कभी तो उसकी एक फ़ोटो खींच ही लेंगे, ऐसी उनकी आशा है। और वो लगा रहना है कि वो बिल्ली मुझे कभी ना कभी तो मिलेगी। उन्होंने एक बार पश्चिम घाट के जंगलों में जाने का मन बनाया ताकि वे टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार पगडंडियों पर उस बिल्ली को ढूंढ सकें, घाट की मायावी बिल्ली को। उनकी योजना थी कि रास्ते भर में जो प्राणी मिले उससे वे मटमैले रंग की उस बिल्ली के सुराग पूछते चलेंगे, जिससे उनकी खोज पूरी हो जाए। उन्होंने पश्चिम घाट के जंगलों की तराई से अपनी यात्रा शुरू की। गर्मियों के मौसम में सूरज सर पर इतनी तेजी से चमक रहा था कि चाचा को एक टोपी पहननी थी। चल के पानी के स्रोतों के आसपास देखा जाए, उन्होंने मन में सोचा। सैंडी चाचा जानते थे कि अधिकतर प्राणी कहाँ आते जाते हैं। सैंडी चाचा को ये पता था और उन्हें मालूम है उन्हें वहाँ कौन मिला, जंगल की सबसे खतरनाक और तेज बिल्ली। अरे भाई बाघ! अरे ओ ताकतवर बाघ! क्या आपने कोई बिल्ली देखी है यहाँ? चाचा ने पूछा। वह लंबी तेज तर्राक, उसका रंग मेरी टोपी जैसा। बाघ ने कुछ कहा नहीं, केवल जोर से दहाड़ा और दूसरी ओर मुंह करके चल दिया। बाल बाल बचे। सैंडी चाचा खुश थे कि बाघ से मिलकर भी जिंदा थे। इतने में बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें ने उन्हें भिगो दिया। बारिश के साथ ही मिट्टी से बड़ी संख्या में घुन बाहर आई, जिसे देखते ही चींटियां ने खा लिया। पश्चिमी घाट में वर्षा पानी के प्रपातों की तरह तेजी से आती है और जलप्रपातों से नदियां बनने लगती हैं। इस तरह दूर दूर तक सभी को पानी मिल जाता है। यदि हम पानी चाहते तो पश्चिम घाट को बचाना जरूरी बात है हम सब के लिए। कुछ आगे बढ़ते ही चाचा को सामने जो दृश्य दिखाई दिया उससे वे बड़े खुश हुए। वाह! हाथियों का एक झुंड तालाब में नहा रहा था। अपनी टोपी हिलाते हुए चाचा ने उनसे कहा, माफ करना, मैं आपके नहाने में रुकावट पैदा कर रहा हूँ, पर क्या आप एक बड़ी सी मटमैली बिल्ली को देखा है? हाथी चिंगाड़े, नहीं तो हमने कभी ऐसी कोई बिल्ली यहाँ नहीं देखी। हम सच कह रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद सैंडी चाचा वर्षा वनों में पहुँच चुके थे। तो मैं पश्चिम घाट के अंदर के जंगल में पहुँच चुका हूँ। चाचा झूम उठे। भों! घने पेड़ों के उस जंगल से उन्हें उत्तर मिला। तो यह किसी काकड़ हिरण की आवाज़ है। चाचा ने सोचा, भाई मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए कुछ नहीं कहा। चाचा बोले हिरण से। ऊपर पेड़ों पर कटहल खाते हुए शेर जैसे मुंह वाले बंदर ने चाचा पर चेहरा बनाया। अरे वाह, यह तो शेर पूंछ बंदर है। चाचा ने तुरंत अपनी मोटी सी प्राणियों की विस्कोस के पन्नों से ढूंढना निकाला। क्या तुम मुझे एक मटमैली बिल्ली ढूंढने मदद करोगे? चाचा ने ऊपर देखते हुए पूछा। कटहल चबाते हुए बंदर ने कहा, ठीक है। ऊंचे हरे पेड़ों के इस जंगल को सीधे पार करते आगे बढ़ो जब तक तुम्हें एक पेड़ न दिखे जिस पर एक विशालकाय मधुमक्खी का छत्ता है। उस पेड़ के नीचे एक अनोखा मेंढक मिलेगा जो सूरज की किरणों से छुपा हुआ वहाँ जमीन के नीचे रहता है।
वह बहुत चतुर मेंढक है और कहते हैं कि जंगल के अंदर सब कुछ जानता है कि कहाँ रहता है और खोजने में तीर की तरह भागेगा। सैंडी चाचा कदम ताल से आगे बढ़ते रहे। दाएं बाएं दाहिने ऊपर नीचे पेड़ थे जो ऊपर से झुके हुए थे। तभी उनकी नजर एक बहुत ऊंचे पेड़ पर गई जिसमें इतना बड़ा छत्ता लटका हुआ था कि लग रहा था अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। टर 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 चाचा को मेंढक की आवाज़ सुनाई दी, पर वे किसी को देख नहीं पाए। अरे ओ मेंढक, अरे मेंढक भाई तुम कहाँ हो? चाचा तो झटपट उससे बिल्ली का अता पता पूछकर आगे बढ़ना चाहते थे। तो तुम वह इंसान हो जो किसी बिल्ली को खोज रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में अपने मित्र चमगादड़ से सुना है। मेंढक ने ये कहा। क्या तुम बता सकते हो कि वह बिल्ली कहाँ है? मैं तुम्हें एक बहुत खास फूल दूंगा। मेंढक बैंगनी रंग का था। वह यह अनोखी प्रजाति का मेंढक है और भारत में अपनी किस्म का एक ही नाम है, नासिका बेट्रकस। मेंढक ने चाचा को बताया कि एक आदिवासी उन्हें मिलेगा जो उस जंगली बिल्ली को ठिकाना बताएगा। सैंडी चाचा अभी आगे बढ़ चले। जो चाचा उस घने जंगल में आगे बढ़े, पेड़ कम होते गए। लोग पेड़ को काट रहे थे। इनसे तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं और बेचारे जंगली प्राणियों को रहने के लिए जगह भी नहीं बचती। चाचा बोल पड़े, ये जंगल तो इनका घर है ना, जैसे कि शहरों में हम रहते हैं। सैंडी चाचा दुखी हो गए। उन्होंने चुपचाप प्रार्थना की, सभी जीव जंतुओं के लिए, हे प्रभु इन जंगलों को बचा लो ताकि इनमें रहने वाले प्राणी शांति से रह सकें। ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद चाचा ऊंचाई वाले घास के मैदान की ओर चल पड़े। वहीं तो वह बिल्ली उन्हें मिल सकती है। पश्चिमी घाट की ऊंची जगहों पर स्थित है घास के मैदान। घास इतनी हरी है कि वहाँ के सैंडी चाचा बस देखते ही रह गए। प्रकृति का ही यह करिश्मा अद्भुत नजारा सैंडी के मन को भा गया। इस दुनिया का सबसे सुंदर जगह है, सैंडी चाचा ने कहा। कितना प्यारा सुंदर है, करिश्माई वातावरण है यहाँ पे, कितना हरा भरा है। और उनकी छाप छोड़ दी वहाँ के वातावरण ने। जो चाचा घने जंगल में आगे बढ़ते गए, पेड़ कम होते गए, लेकिन नज़ारा बहुत ही अद्भुत था वहाँ का। इसी बीच किसी ने उनके कंधे को थपथपाया। उन्होंने मुड़कर पाया कि काले रंग से पुते हुए चेहरे पर आदमी था। आप कौन हैं? सैंडी चाचा ने पूछा। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, सर्दियों से अपने कबीले के साथ रहता आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। अच्छा, तो क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे जो मेरे दिमाग में घूम रहा है? मुझे वह खास बिल्ली कहाँ मिलेगी? क्या आप एक पायोगान की बात कर रहे हैं? कृष्णा ने पूछा। सैंडी चाचा को कुछ समझ में नहीं आया। वही बिल्ली जो धुंध की तरह आती है जाती है, क्या आप उस मायावी बिल्ली की बात कर रहे हैं? जी वही बिल्ली, सैंडी चाचा ने कहा। चाचा इतने खुश हो गए कि वे छलांग मारने लगे। आहा! उस आदमी ने ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए कहा कि सैंडी चाचा को लग रहा था कि उनके ऊपर होने वाला आशीष मिल गया था। उन्होंने खुशी से कुल्हाड़ी लगाई और कृष्णा दंग रह गए। चाचा सीटियाँ बजाते चढ़ने लगे। कुछ ऊंचाई पर उनको दो बकरे, जिन्होंने अंग्रेजी में नीलगिरी टाहर कहते हैं, दिखे जो आपस में सींग से लड़ रहे थे। यह बकरे इतनी ऊंचाई पर कितने अभ्यस्त हैं। चाचा ने सोचा कि काश वे भी पहाड़ों पर पैदा हुए होते तो सब जगह आराम से चढ़ पाती। पक्का उन्हें वे बिल्ली यहीं कहीं दिख जाएगी। सैंडी चाचा ने उस पूरे क्षेत्र के कैमरे लगाना निर्णय लिया। कैमरे लगाकर चाचा रात भर टिमटिमाते तारों को आकाशवाणी में खड़ी चट्टानों पर चैन से सोते रहे। बिल्ली चतरों में ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे कि 10 साल पहले दिखी थी। सैंडी चाचा 7वें आसमान पर थे। तभी उन्हीं पाँव पे एक पतला सा सांप रेंगता हुआ नजर आया। वे हड़बड़ाहट उठे और तब उसको पता चला कि नींद में सपने देख रहे थे। चाचा ने प्रार्थना की, काश उनका सपना सच हो जाए। हम आशा करते हैं कि उन्हें उनकी मटमैली बिल्ली मिल जाए, क्यों न है।